हमने अपनी इतिहास की किताबों से यह सीख ली है कि इंसान ने धातु का इस्तेमाल कुछ 10,000 सालों पहले ही शुरू किया था, लेकिन 1934 में पुरातत्व विभाग को अपनी खोज में मिला ये हथौड़ा आपको भ्रमित कर सकता है। कारण यह है कि इस हथौड़े में लगी लकड़ी कोयला बन चुकी है और कोयला बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर हम लेकर आते हैं मरुस्थल में बना शिलाओं का घेरा। जी हाँ दोस्तों, सहारा मरुस्थल के बीचों बीच कुछ बड़े पत्थरों का एक बड़ा घेरा मिला है। इसकी खोज पुरातत्व विशेषज्ञों ने 1973 में की थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पाषाण काल में इनका इस्तेमाल खगोल शास्त्रियों के द्वारा ग्रह नक्षत्रों की खोज के लिए किया जाता था, लेकिन आज का मनुष्य इस कला से अनभिज्ञ है। नंबर 3 पर है सेंग मरुस्थल में मिली पत्थर पर बनी सीधी लकीरें। दोस्तों, चीन में गांसू सेंग रेगिस्तान के बीचों बीच कुछ लकीरें मिली हैं, जिन्हें चीनी मोजेक लाइन का नाम दिया गया है। इसे मोगांव गुफा के आसपास बनाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पत्थरों के उबड़ खाबड़ होने के बाद भी यह लकीरें एकदम सटीक और सीधी हैं। नंबर 4 पर है पाषाणकालीन पत्थर का खिलौना। पुरातत्व विभाग को 1889 में इदाहो के नामपा में एक पत्थर की गुड़िया मिली, जो बहुत ही पुरानी थी। इसे देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि पाषाणकालीन यह गुड़िया मानव के धरती पर एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व पर सवाल उठा रही थी। वैज्ञानिकों के हिसाब से यह गुड़िया करोड़ों वर्ष पुरानी थी। नंबर 5 पर है उल्का अवशेष में फंसा धातु का पेच। वैज्ञानिकों को 1998 में हुई शोध के अनुसार उल्का के अवशेष की जांच करते समय एक पत्थर का टुकड़ा मिला था। वैज्ञानिकों की माने तो यह पत्थर 30 करोड़ साल पुराना है, लेकिन उस समय तक धरती पर किसी और प्रजाति ने जन्म लिया ही नहीं था, तो यह पेंच आया कहाँ से। नंबर 6 पर है पत्थर पर बना प्राचीन विमान का चित्र। जी हाँ दोस्तों, पाषाण काल में मनुष्य अक्सर पत्थरों पर चित्रकारी किया करता था। 5000 ईसा पूर्व की इस कला के नमूने में आपको एक विमान दिख रहा होगा। वैज्ञानिक आज भी अचंभे में हैं कि क्या उस समय ऐसा कोई विज्ञान था, और अगर नहीं था तो मनुष्य ने उस काल में इसकी कल्पना कैसे की होगी। नंबर 7 पर है चलने वाला पत्थर। कैलिफोर्निया की डेथ वैली के खिसकते पत्थर आज भी वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। 1972 में इस रहस्य का खुलासा करने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की गई, लेकिन वह टीम पूरी तरह से असफल रही और आज भी यह एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है कि पत्थर चलते कैसे हैं। नंबर 8 पर है मैक्सिकन पिरामिड में ब्राज़ील के अब्रक यानी कि प्राचीन मैक्सिको शहर की दीवार एक अब्रक से बनी हुई है, लेकिन अब्रक तो ब्राज़ील में मिलता है जो यहाँ से हज़ारों मील दूर है। इसका उपयोग ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता था। उस वक्त के कारीगर इसका क्या इस्तेमाल करते थे, इसका क्या इस्तेमाल होता होगा, ये बातें वैज्ञानिकों को परेशान करती रहती हैं। नंबर 9 पर है भीमकाय मानव के जीवाश्म। 1895 में आयरलैंड में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान 12 फीट लंबा एक मानवीय जीवाश्म मिला था। यह मानव आधुनिक मानव होमो सेपियंस से बिल्कुल अलग था, जिसके पैर में 6 उंगलियां थी और उसके हाथ 4 फीट लंबे थे। दोस्तों, है ना बहुत ही अद्भुत। नंबर 10 पर है गुप्त अटलांटिस। पुरातत्व विभाग का मानना है कि उन्होंने अटलांटिस की खोज कर ली है, लेकिन आज भी इसके कई राज दफन हैं। विशाल इंसानी जबड़ा। अमेरिका के नेवाडा में 1911 में एक भीमकाय इंसानी जबड़ा मिला था। कहा जाता है कि नेवाडा में लाल बाल वाले 12 फीट लंबे इंसान रहा करते थे। इसके अलावा 1931 में इंसानी कंकाल भी मिले, जिनकी लंबाई 12 फीट थी। आखिर ये थे क्या, इंसान या कोई अलग ही प्रजाति? दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर 12 पर है कंकाल में फंसी एल्युमिनियम की कील। ट्रांसिल्वेनिया की मुर्से नदी में 1974 में एक 20,000 साल पुराने मैस्दन की हड्डियों से एक एल्युमिनियम की कील मिली थी, जिसे वैज्ञानिकों ने 300 से 400 साल पुराना बताया है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि हड्डियों के बीच एल्युमिनियम आया तो आया कहाँ से।